तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, झारखंड टेक्निकल सीजीएल को लेकर अभी अभी एक नोटिस जारी हुआ है। ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा नोटिस जारी हो गया है। क्या बताएं, कुछ पोस्ट को जो है इसमें डिलीट मार दिया गया है, साथ ही सिलेबस को भी बता दिया गया है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं। झारखंड टेक्निकल सीजीएल सीजीएल एक अलग एग्जाम है और टेक्निकल सीजीएल अलग एग्जाम है। ठीक है। सीजीएल एग्जाम में आपके 2000 प्लस पोस्ट थे और इसमें आपके लगभग 500 के आसपास पोस्ट थे। ठीक है। तो उसी में बोला गया है झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आवश्यक सूचना। ठीक है। 18-23। देखिए यहाँ पे बोला गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताता हूँ केवल यहाँ से। ठीक है। उसके बाद सिलेबस को दिखाऊंगा। बोला गया है विज्ञापन संख्या 18/2023 में अंकित पद पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद के विरुद्ध, ये जो पद थे आपके पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर और उसके समकक्ष जितना भी इक्विवेलेंट पोस्ट थे के विरुद्ध वैध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन संख्या 18/2023 एवं विज्ञापन संख्या 19/2023 में अंकित किसी अन्य पद के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण किए जाने की स्थिति में आवेदन में संशोधन हेतु लिंक 14/6/2024 से अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है। 14 तारीख यानी कल से शुक्रवार, कल शुक्रवार से लेकर के 20 तारीख तक रहेगा, 20 जून तक यह लिंक, और मैं आपको बता दूंगा। अब माजरा क्या है यहाँ पे देखिएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ कहाँ से, हाँ यहाँ से झारखंड के पत्रांक संख्या 601 दिनांक 5/6/2024 द्वारा वापस लिए जाने के कारण विज्ञापन संख्या 18/2023 द्वारा निर्गत झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विवरणिका की कंडिका 3 और 5 का 9 और 6 के 9, जिसमें पोस्ट जो थे आपके पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर और समकक्ष। ठीक है। ये पोस्ट थे, इनको यहाँ से डिलीट कर दिया गया पोस्ट को। ठीक है। विलोपित किया जाता है, दैट मीन्स डिलीटेड। ठीक है। यह पोस्ट को हटा दिया गया है। तो आप में से जितने भी लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, पर्यवेक्षक या उसके जो इक्विवेलेंट पोस्ट थे, अब पता चलेगा जब ऑनलाइन ओपन शुरू होगा। ठीक है। कल तभी पता चल पाएगा कि क्या क्या सिचुएशन बना है वहाँ पे, क्या क्रिएट हुआ है वहाँ पे माहौल। ठीक है। तो बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे डिलीट हो गए हैं। अब देखना पड़ेगा कि कौन सा पोस्ट डिलीट हुआ है। कल आपका लिंक मिल जाएगा जितने भी लोग अप्लाई किए थे उन सभी के लिए। फिलहाल पेपर 3 का हम लोग जान लेते हैं सिलेबस। ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया गया है पेपर 3 का। देखिए तकनीकी विशिष्ट सामान्य योग्यता स्नातक, और इसमें देख लीजिए तो आपका जो पेपर 3 होगा वह आपका 150 मार्क्स का होगा। टाइमिंग रहेगा 2.5 घंटा। ठीक है। और टोटल क्वेश्चन 150, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से रहेगा। टेक्निकल का भी मैं आपको सिलेबस दे दूंगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से जिसमें आप अप्लाई किए हैं। साथ ही 50 मार्क्स का आपका रहेगा। इसमें 20 मार्क्स जनरल नॉलेज, 20 मार्क्स गणित और 10 मार्क्स का साइंस रहेगा। ठीक है। 150 मार्क्स हो गया। और 30% स्कोर करना इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग होगा। ऐसे 30% से फ़ौरन नहीं जनाएगा। दैट मीन्स कि आपको 80% एबव लाना होगा, तब जाके आप इसमें अपना जगह बना पाइएगा। ठीक है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल जो 100 मार्क्स का होगा उसका सिलेबस सभी के लिए। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ठीक है, सोइल जो लोग रखे हैं, सोइल का ये सिलेबस दिया गया है पूरा डिटेल में। ठीक है। यानी कि मृदा। फिर है हमारा एसेंटियल प्लांट न्यूट्रिशन जो रखे हैं उनका सिलेबस है, यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है। और सॉरी, ये 2 गो है किसके लिए, तो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर अगर जो लोग अप्लाई किए हैं उनको पढ़ना है सोइल एंड यहाँ पे एसेंटियल प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है। नेक्स्ट है जो लोग यहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन इंस्ट्रक्टर के रूप में अप्लाई किए हैं। ठीक है। पौधा संरक्षक निरीक्षक के रूप में जो लोग अप्लाई किए हैं तो उनको पढ़ना है ये वाला। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और फिर आपको पढ़ना है प्लांट ये, ठीक है, पैथोगॉन्स के बारे में और इंसेक्ट इकोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। पूरा का पूरा आपको क्रॉप पेस्ट एंड स्टोर्ड ग्रेन, इन सब के बारे में पढ़ना है यहाँ तक। ठीक है। तीसरा जो पोस्ट है वह पोस्ट है आपका अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जो रहेंगे। ठीक है। इनको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर पढ़ना पड़ेगा यानी कि उद्यान पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है। ये भी पढ़ना है इनको। फिर आपको फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी पढ़ना है।
ठीक है। देन आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान के बारे में। तो ये सारे टॉपिक दिए गए हैं इनको पढ़ने के लिए अनुमंडल वाले को, ठीक है। चौथा पोस्ट है आपका यहाँ पे स्टैटिक्स। तो सांख्यिकी के लिए जो लोग अप्लाई किए हैं, इसका नाम है सांख्यिकी सहायक, स्टैटिक्स असिस्टेंट, ठीक है। और इसके समकक्ष तो इनको पढ़ना है यहाँ पे, स्टैटिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। सांख्यिकी सहायक को स्टैटिक्स पढ़ना है, सांख्यिकी। फिर गणित पढ़ना है, मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक्स आपका दिमाग घुर जाएगा पढ़ पढ़ के, इतना टॉपिक दिया है। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, कृषि अर्थशास्त्र। पांचवा पोस्ट जो था यहाँ पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है। तो इसको पढ़ना पड़ेगा इनको क्या, इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कि कृषि की परिभाषा, उसका अर्थ, ठीक है, परिचय। फिर पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है, फील्ड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज के बारे में, खाद उद्योग कैसे यूज करते हैं। देन आपको पढ़ना है यहाँ पे प्रॉब्लम सोइल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। 6 नंबर पे आपका है निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, ठीक है। तो इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी के लिए जो लोग अप्लाई किए हैं उनको पढ़ना है यहाँ पे सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वर्क्स, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉइल्स मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिक्स है। फिर आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। जितना भी ये टॉपिक दिया गया है टोटल यहाँ पे आपके 8 9, अरे बाबा सबसे ज़्यादा लग रहा है इसी का टॉपिक दिया है। फिर माइनिंग इंजीनियरिंग का है, सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग यहाँ से कहाँ आएगा यार, वो तो खदान वदान में होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, टोटल यहाँ पे 27 का है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैं सटा के दे देता हूँ आपको, मतलब एक सरसरी निगाह से। देन फिजिक्स है, ठीक है, वेब एंड ऑप्टिक्स है। तो कुल मिला के बात इतना है कि इतना लंबा दिया गया है ना टेक्निकल वाला, जिसमें पढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ मैं सबका दे दूंगा। नेक्स्ट है आपका भूतात्विक विश्लेषक, ठीक है, जियोलॉजिकल एनालाइस्ट, सॉरी जियोलॉजिकल एनालिस्ट के बारे में। तो जियोलॉजिकल एनालिस्ट में जो लोग अप्लाई किए हैं उनको ये सारी चीज़ें पढ़नी छोटी छोटी है कि खनिजों के कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन आपको विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, रिएक्शंस के स्पेशली आपको जान लेना है। फिर खनिजों में तत्वों का निर्धारण, अरे यार इतना जोर से हवा चलने लगा ना अचानक से मैं डर गया। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में, जलीय नमूनों के विश्लेषण के बारे में, पत्थर खनिज और के रासायनिक स्तरों की जांच की संपूर्ण जानकारी। ऐसा ऐसा टॉपिक है ना कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे भी पढ़ने में हेजिटेशन हो रहा है। 8 नंबर है यहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए जो लोग अप्लाई किए हैं, सहायक अधीक्षक, ठीक है, उनका यहाँ पे सिलेबस दिया गया देख लीजिए। तो पहला है जनरल सेरिकल्चर के बारे में, ठीक है। देन है आपका होस्ट प्लांट कल्टीवेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ठीक है। देन है आपका तसर एंड मूंगा कल्चर के बारे में। फिर है एग्रीकल्चर, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉरी डिजीज मैनेजमेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, पेट्स मैनेजमेंट, कैसे पालतू जानवर वगैरह सब कुछ दे दिया गया है यार। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। 2 गो टॉपिक सबसे बड़ा है, एगो ये वाला, ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, और वो इंजीनियर वाला। 2 गो का सबसे बड़ा टॉपिक है, और सबसे छोटा है भूतात्विक विश्लेषक का, ठीक है, जियोलॉजिकल एनालिस्ट के लिए जो अप्लाई किए हैं एनालिस्ट के लिए उनका। चलिए सबका सिलेबस मिल गया, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसको अच्छे से अब स्टडी कीजिए। और कुछ पोस्ट यहाँ पे हटाए गए हैं जिसका जिक्र मैं आपको कल बताऊंगा 14 तारीख में, ठीक है। थैंक यू, बाय। अगर आपका कोई दोस्त अप्लाई किया है टेक्निकल सीजीएल तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय।